अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के अरब न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खत्ताब। नाज़रीन, सबसे पहले आपको खबर दें, सऊदी मुमलकत में रमज़ानुल मुबारक इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की आमद है क्योंकि हज के बाद फ़र्जंदान तौहीद का सबसे बड़ा इज्तिमा रमज़ानुल मुबारक के मौके पर होता है। इस दौरान लाखों की तादाद में ज़ायरीन सऊदी अरब का रुख करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद ज़ायरीन को सहरी इफ्तार और ज़ियारत से मुतालिक सहूलतें फराहम करना एक चैलेंज से कम नहीं होता। इस बार भी खादमीन हरमैन शरीफैन की जानिब से भरपूर इंतजामात किए गए हैं ताकि रोज़ा की हालत में लाखों ज़ायरीन को मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी दोनों मकामात पर ज़ायरीन और इबादत गुजारों को 24 घंटे खिदमात फराहम की जाएंगी। इस मकसद के लिए 5000 से ज़ायद खिदमतगार हरमैन शरीफैन में तैनात किए गए हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ायरीन को 300 टन आब ज़मज़म मुहैया करेंगे। मस्जिद नबवी में रोज़ाना मशहूर उलमाए दीन की जानिब से खसूसी वाज दिए जाएंगे। मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहेगी, जहां उन्हें नमाज और उनकी मजहबी ज़ियारत के हवाले से खसूसी किताबचे मुफ्त में फराहम किए जाएंगे, जबकि यहाँ आने वाले ज़ायरीन को उनकी अपनी ज़ुबान में कुरान मजीद पढ़ने की सहूलत भी मुयस्सर होगी। मुख्तलिफ ज़ुबानों में मौजूद कुरान मजीद के ये तराजुम किंग फहद ग्लोरियस कुरान प्रिंटिंग प्रेस की जानिब से शाया किए गए हैं। दूसरी खबर शामिल करेंगे शारजा से। शारजा में शोर मचाती गाड़ियों के ड्राइवर्स होशियार हो जाएं। शारजा पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे रेडार्स नस्ब किए गए हैं जो शोर मचाती गाड़ियों का पता चला सकेंगे। ये प्रोजेक्ट शारजा के फरमारवा और सुप्रीम कौंसिल के रुकन इज़्ज़त माब शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी की खसूसी हिदायत पर शुरू किया गया है। शोर का पता चलाने वाली इन डिवाइसेस की तनसीब का मकसद सड़कों पर आवाम की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना और उन्हें शोर की आलूदगी से निजात दिलाना है। अगर कोई भी गाड़ी 95 डेसिबल से ज़्यादा शोर पैदा करती पाई गई तो ये रेडार्स उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और इस ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को जुर्माने की मद में 2000 दिरहम का भारी जुर्माना किया जाएगा और साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस पर 12 ब्लैक पॉइंट्स का अंदराज भी होगा। कवैत से खबर शामिल करें। कवैत में 5500 से ज़ायद गैर मुल्की सरकारी मुलाजमतों से फारिग कर दिए गए हैं। कवैत के सिविल सर्विस कमीशन की जानिब से ये बताया गया है कि रवां साल हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी शोबों में से अब तक 2500 के करीब गैर मुल्की फारिग किए जा चुके हैं, जिनकी जगह कवैती बाशिंदों ने ले ली है। कमीशन की जानिब से मजीद बताया गया है कि गुज़श्ता साल भी 3150 गैर मुल्कियों को मुलाजमत से फारिग किया गया था। इस तरह मजमूई तौर पर 5600 से ज़्यादा गैर मुल्की सरकारी नौकरियों से बर्खास्त किए जा चुके हैं और उनकी जगह ग्रेजुएट कवैती नौजवान मर्द और ख़वातीन को नौकरियां दी गई हैं, जबकि अभी भी मुमलिकत के मुख्तलिफ सरकारी शोबों में 80,000 से ज़ायद गैर मुल्की बराजमान हैं, जिनमें से ज़्यादातर महकमा तालीम और महकमा सेहत में ऊंचे ओहदों पर तैनात हैं। ये बात वाज़िह है कि फरवरी 2019 में कवैती वजारत दाखिला के सेक्रेटरी जनरल असाम अल निहाम ने वजारत के तमाम झेली इदारों को ये हिदायत जारी की थी कि वो अपने यहाँ मौजूद गैर मुल्कियों को नौकरियों से बर्खास्त करके उनकी जगह कवैती शहरी भर्ती करें। वजारत के तर्जुमान के मुताबिक इस हिदायत पर अमल दरामद करते हुए फौरी तौर पर 50 गैर मुल्कियों के मुआहदे मनसूख कर दिए गए हैं। इस वक्त तमाम हुकूमती इदारों में गैर मुल्कियों की जगह मकामी अफराद को नौकरियाँ देने की पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। दुबई का रुख करें। दुबई के फरमारवा की जानिब से भी 587 कैदियों को रमज़ान के मौके पर रिहाई दे दी गई है। दुबई के फरमारवा और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की जानिब से दुबई के मुख्तलिफ जेलों में कैद 587 कैदियों की रिहाई का हुक्म सुना दिया गया है। ये कैदी मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। इस हवाले से दुबई के अटॉर्नी जनरल इसाम ईसा अल हमदैन ने बताया कि इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन राशिद के इस फैसले से रिहाई पाने वाले कैदियों के अहले खाना को ढेर खुशी मिलेगी, जबकि ये कैदी रिहा होने के बाद एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे और मुआशरे का एक कार आमद फर्द बनकर उभरेंगे। वाज़िह है मुत्तहिदा अरब अमारात के फरमारवा इज़्ज़त माब शेख खलीफा बिन जैद अल नहान की जानिब से भी अमाराती मुमलिकत की जेलों में बंद हज़ारों मकामी और गैर मुल्की अफराद को रिहा कर दिया गया है। ये रिहा किए गए कैदी मुख्तलिफ नौइयत के जराइम में कैद काट रहे थे। इस मौके पर शेख खलीफा की जानिब से मुतलका हुकाम को हिदायत की गई कि रिहा किए गए कैदियों को घरों तक पहुँचाने के लिए माली मुआवनत भी फराहम की जाए।
اماراتی فرمانروا کے اس اقدام کا مقصد قیدیوں کو ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی قید کے باعث مسائل و مصائب میں گھرے اہل خانہ کی جانب لوٹ کر ایک بار پھر ان کا سہارا بن سکیں۔ کیا سعودی عرب بھی چاند دیکھنے کے معاملے میں پاکستان کی راہ پر چل نکلا ہے؟ پاکستان میں رمضان کے چاند کی روایت کے حوالے سے ہمیشہ اختلافات نظر آتا ہے، خصوصاً صوبہ خیبر پختونخوا میں بہت سے مذہبی طبقے سعودی عرب کے ساتھ ساتھ عید مناتے ہیں۔ اس طرح پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جہاں عید دو مختلف دنوں میں منائی جاتی ہے، لیکن سعودی عرب میں اگر ایسا ہو جائے تو واقعہ ہی اچنبے کی بات بن جائے۔ مگر اس بار سعودی عرب میں ایسا اعلان ہوا ہے جس نے لوگوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں سپریم کورٹ کی 2 دن تک رمضان کا چاند دیکھنے کی اپیل نے بحث چھیڑ دی ہے۔ سعودی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ رمضان کا چاند ہفتہ کی شام کو دیکھا جائے اور نظر نہ آنے پر اتوار کو بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے توجہ دلائی کہ ہفتے کو القرا کیلنڈر کے لحاظ سے شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ اگر کسی کو مملکت کے کسی بھی شہر، قصبے یا بستی میں ہفتے کو چاند نظر آ جائے تو وہ قریب ترین عدالت پہنچ کر اپنی شہادت قلم بند کرا دے۔ ہفتے کو چاند نظر نہ آنے کی صورت میں اتوار کو چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ 29 رجب کو مطلع ابر آلود ہونے کے باعث چاند نظر نہیں آیا تھا، لہٰذا ہفتے 6 اپریل کو رجب کا 30واں دن قرار دے دیا تھا۔ القرا کیلنڈر کے لحاظ سے شعبان کا مہینہ ہفتہ 6 اپریل سے شروع ہو گیا تھا۔ اس پر دنیا بھر میں سوالات اٹھ کھڑے ہوئے کہ آخر القرا کیلنڈر کیا ہے؟ تقویم القرا ویب سائٹ کے مطابق القرا قمری کیلنڈر ہے۔ اس کے تحت مہینوں کا تعین چاند کی گردش کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ اس کیلنڈر میں سال کے موسموں کا تعین بھی سورج کی گردش کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کا سرکاری کیلنڈر القرا ہے اور حج، روزہ اور زکوٰۃ سمیت مختلف مذہبی احکامات کے سلسلے میں القرا ہجری کیلنڈر پر عمل کیا جاتا ہے۔ عرب نیوز کے بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔